हाल ही में राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन बन गए हैं? अलवर के टीकाराम जूली। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत क्या बदलाव किया है? 6 जनवरी से भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़कर 600 ग्राम प्रति थाली की गई है। साथ ही राजकीय अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये थाली किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। प्रथम स्थान डेनमार्क का है। राजस्थान में बांसवाड़ा में भैंसाओं गांव में सगेश्वर मंदिर है, जहां केवल 4 महीने ही भोले बाबा के दर्शन होते हैं। 8 महीने मंदिर जलमग्न रहता है। यह मंदिर किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? माही और अनास नदी के संगम स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां से किया है? तमिलनाडु के चेन्नई से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की। इसमें कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़। पीएम सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के जरिए 1 करोड़ निम्न मध्यम आय वाले लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो सूरज की रोशनी में चार्ज होकर के घरों को बिजली देगा। इसके लगने से बिजली खपत में कमी आएगी। वहीं लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर बिल भरने तक की परेशानियों से कुछ हद तक फुर्सत मिल जाएगी। हाल ही में निर्मित भव्य राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा। बिहार के पहले और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और जननायक नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को 132 पद्म अलंकरण किए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री हैं। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को। भीलवाड़ा के जानकी लाल को, जो नौटंकी के क्षेत्र में संबंधित है। बीकानेर की अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को, जो मांड गायन है से संबंधित है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक। और माया टंडन, जो जेके लोन की पूर्व अधीक्षक डॉक्टर माया टंडन को सड़क सुरक्षा के लिए भारत रत्न पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर जिले से। 12 जनवरी 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। देश का पहला मानव रहित थाना कहाँ बनने जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन बन रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? इटली के जैनिक सिनर ने। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, जिसकी थीम है भारत लोकतंत्र की जननी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में 4 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। हाल ही में तमिलनाडु के किन 2 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है? नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियापुर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य को। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में, जिसका नाम सदा तंसिक रखा गया है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या अनुमानित कितनी है? 718। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिम तेंदुए के अनुमानित कुल संख्या 718 है। लद्दाख में सबसे अधिक है 477। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? तो रोहन बोपन्ना और मैट
एबडेन ने। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत में पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में अनेक अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन की पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? मानसिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से 11%। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लिखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी का 29% से घटकर लगभग 11% हो गई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2024 को। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन कार्यरत हैं? BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में फीफा पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ बना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा परियोजना है। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 12वीं फेल फिल्म को। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रूटिम। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? टू किल अ टाइगर। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? जापान है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? तो गुजरात के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? R प्रज्ञानंद ने। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? थाईलैंड के साथ।
भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया था। पहल द्विपक्षीय अभ्यास के लिए भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की है और अगले कुछ महीनों में इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो फारसी को। राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? महिला क्रिकेटर्स को दिया जाता है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? युगांडा में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। हाल ही में सऊदी अरब के जाय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आलिया भट्ट। हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में कौन विजेता बनी है? ताई त्जू यिंग। इंडिया ओपन के फाइनल में बड़े उलटफेर देखने को मिला। पुरुष सिंगल्स के चैंपियनशिप मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के क्विटर एक्सेलसेन को हार मिली। महिला सिंगल्स में 2 बार की डिफेंडिंग जापान की अकाने यामागुची को हार मिली। हाल ही में कौन सा राज्य अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है? गुजरात। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारत की कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में राजस्थान में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू हुआ है? यूएई। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र को। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। भारतीय दिवस वैश्विक भारतीय समुदाय के परस्पर जुड़ाव और भारत की प्रगति और पहचान को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? इंद्रमणि पांडे। 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को। राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? झालाना जयपुर में। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया गया है? सोनियाना भीलवाड़ा में। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया गया है। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है चेतन स्वामी को। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? केकड़ी राजस्थान में। 5 जनवरी 2024 को हुए करणपुर विधानसभा सीट से रूपिंदर सिंह कुन्नर विजय रहे। इनका संबंध किस पार्टी से है? कांग्रेस से। राजस्थान में 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महावीर प्रसाद सैनी, जिनका संबंध श्रीगंगानगर जिले से है। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं। हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो सांगानेर और अनूपगढ़ के रेलवे स्टेशनों को।
राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्माइल। 12 से 14 जनवरी 2024 आयोजित ऊंट महोत्सव मिस्टर बिकाणा व मिस नरवण का क्रमशः खिताब जीता है श्रीकांत व्यास और हर्षिता मारू ने। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? टीनू आनंद को। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? शाहाबाद बारा में। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? 12 जिला। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया है? गौरव यादव। हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान की किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? महिला व बाल विकास विभाग की। इनाया खान ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान की। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? चांदन जैसलमेर में। वायु शक्ति 2024 चांदन जैसलमेर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला है? कोटा के आर्यन सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया? राजस्थान पत्रिका को दिया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर किन राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। इससे राजस्थान के 13 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। पार्वती, काली, सींध, चंबल लिंक परियोजनाओं को ERCP के साथ एकीकृत किया जाएगा। सांभर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? 26 से 28 जनवरी 2024 को। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? अफ्रीका। राजस्थान के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर जिले में। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर रहे? इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई है टूरिज्म पधारो मारे देश। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? हैविश्योर। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत की सुचेता सतीश किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? संगीत में। सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नया सीएम किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन को। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। कुल 158 पदक जीते हैं। 57 स्वर्ण पदक, 58 रजत और 53 कांस्य पदक। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा को।